क्लास चाहरम मज़मून उर्दू में आपकी उर्दू की टीचर हूँ और हमारी क्लास 4 है और आज हमारा उर्दू का पीरियड है और जिसमें हमारे पास अनवान है इसम की तारीफ़ और इक़्साम। बच्चों, आप लोगों ने इसम की तारीफ़ वैसे 3 क्लास में पढ़ तो ली होगी, लेकिन आज हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे इसम की इक़्साम को। तो आइए सबसे पहले हम इसम की तारीफ़ पढ़ते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसम की तारीफ़ किसी भी शख्स, चीज़, जगह और जानवर के नाम को इसम कहते हैं। बच्चों, आप जहाँ भी बैठे हो, आपके इर्द गिर्द कोई सी भी चीज़ हो, चाहे वो कोई शख्स हो, कोई जगह हो या कोई जानवर वग़ैरह हो, उसका कोई ना कोई नाम वग़ैरह होता है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म क्या है? ये किसी शख्स का नाम है। तो कायद-ए-आज़म की जगह हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जिसमें अली, अकरम, असलम वग़ैरह वग़ैरह। फिर चीज़ में हमारे पास आ गई ये कुर्सी। चीज़ कोई सी भी हो सकती है, वो कुर्सी भी हो सकती है, वो किताब भी हो सकती है, वो ज्योमेट्री भी हो सकती है, वो गिलास भी हो सकती है, वो बोतल भी हो सकती है। फिर उसके बाद कराची। जगह में हमारे पास आ गया कराची। कराची के अलावा और किसी भी जगह का नाम हम लिख सकते हैं, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी वग़ैरह वग़ैरह। फिर जानवर में हमारे पास आ गया बिल्ली। तो बिल्ली के अलावा भी काफ़ी सारे जानवर होते हैं, तो हम उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने इसम की तारीफ़ पढ़ी है अभी, कि किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसम की इक़्साम को। इसम की इक़्साम। इसम की 2 इक़्साम होती है। नंबर 1 इसमें मारफ़ा और नंबर 2 इसमें नकरा। तो हम अब इसको आगे मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा को। तो सबसे पहले हम इसमें मारफ़ा की तारीफ़ जान लेते हैं कि हमारे पास इसमें मारफ़ा क्या है। इसमें मारफ़ा किसी ख़ास शख्स, चीज़, जानवर या जगह के नाम को इसमें मारफ़ा कहते हैं। यानी कि कोई भी ख़ास शख्स होगा, कोई ख़ास चीज़ होगी, ख़ास जानवर या ख़ास जगह, यानी कि उनके नाम जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे? इसमें मारफ़ा कहेंगे। मिसाल के तौर पर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल क्या है? कोई शख्स है, एक नाम दिया हुआ है। हमने यहाँ ये नहीं कहा है कि आदमी या लड़का, बल्कि हमने एक नाम लिया है इलामा इकबाल। तो ये क्या है? इसमें मारफ़ा। कुरान पाक चीज़ है, यानी कि एक चीज़ है, एक किताब है। और उसके बाद जानवर। जानवर में हमारे पास ऊँट है। ऊँट की जगह हम कोई सा भी किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हैं। या जगह की हमारे पास आ गया लाहौर। लाहौर की जगह हम और भी कोई नाम लिख सकते हैं, जिसमें मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर वग़ैरह वग़ैरह कोई सा भी हम नाम लिख सकते हैं। तो इसमें मारफ़ा हम ये कहेंगे कि ख़ास नाम होगा। इसमें मारफ़ा एक ख़ास नाम को कहते हैं। और अब हम चलते हैं इसमें नकरा की तरफ। इसमें नकरा किसी आम शख्स, चीज़, जगह, जानवर या पौधे के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। यानी कि कोई सा भी आम नाम हो, कोई आम सा शख्स हो, कोई आम चीज़, जगह, जानवर या पौधा, हम उसे क्या कहेंगे? इसमें नकरा कहेंगे। मिसाल के तौर पर लड़की। यहाँ हमने सिर्फ लड़की कहा है, लड़की का नाम नहीं लिया। अगर यहाँ हम लड़की का नाम लिखते या लड़की का नाम लेते तो वो हमारे पास इसमें मारफ़ा होता है, लेकिन हमने कहा लड़की। लड़की तो कोई भी हो सकती है। फिर उसके बाद किताब। किताब भी कोई सी भी हो सकती है, वो उर्दू की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, वो मैथ की भी हो सकती है। उसके बाद शहर। शहर भी कोई सा हो सकता है, वो कराची भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है। जानवर का नाम हम लोगों ने यहाँ वाज़ेह नहीं किया हुआ। अगर हम किसी एक जानवर का नाम वाज़ेह कर देते तो वो हमारे पास होता इसमें मारफ़ा, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ कहा है कि जानवर तो कोई सा भी हो सकता है, तो ये क्या है? इसमें नकरा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया पौधे। पौधे तो काफ़ी सारे पौधे होते हैं, पौधों के नाम होते हैं। अगर हम किसी एक पौधे का नाम लिख लेते तो वो इसमें मारफ़ा होता, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि पौधे। तो पौधे कोई से भी पौधे हो सकते हैं, कोई सा भी पौधा हो सकता है, तो ये क्या है? इसमें नकरा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मारफ़ा किसे कहते हैं। इसमें मारफ़ा एक ख़ास नाम को कहते हैं, जबकि इसमें नकरा एक आम नाम को कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसम की तारीफ़ पढ़ी है, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा जो इसम की इक़्साम है उनको भी पढ़ लिया है। आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है।
جملوں کی مدد سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی وضاحت۔ اب ہم جملوں کی مدد سے دیکھیں گے کہ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں اور اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں یہاں ہمارے پاس دو کالم بنے ہوئے ہیں، ایک کالم میں لکھا ہوا ہے اس میں معرفہ اور دوسرے کالم میں لکھا ہوا ہے اس میں نکرہ، اور ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں اور ہر تصویر کے ساتھ نیچے ایک ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلی تصویر ہے اس میں اس کے ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کراچی شہر ہے، اور دوسری تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر ہے۔ یہاں ہم نے جب کراچی لگا لیا تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ۔ اس میں معرفہ بن گیا کیونکہ یہاں ہم ایک شہر کا نام واضح کر رہے ہیں، لیکن دوسری تصویر میں ہم نے کہا ہے کہ یہ شہر ہے، یعنی کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون سا شہر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں نکرہ۔ تو دوسری تصویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جملے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بلی ہے اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جانور ہے۔ اب پہلے میں تو ہمیں واضح ہے کہ یہ بلی ہے، بلی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، اور جانور تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا آ گیا؟ نکرہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک لڑکی کی تصویر ہے، اور پہلا جملہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ زارا ہے، اور دوسرا جملہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکی ہے، یعنی کہ پہلی تصویر میں ہم لوگوں نے اس لڑکی کا نام واضح کیا ہوا ہے کہ یہ زارا ہے، اور دوسری میں ہم نے صرف یہ کہا کہ لڑکی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے زارا جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں معرفہ آ گیا، اور جو لڑکی لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس اس میں نکرہ آ گیا۔ اور اس کے بعد پہلے کالم میں ہمارے پاس کتاب ہے اور دوسرے میں بھی کتاب ہے، لیکن پہلے جملے میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ اردو کی کتاب ہے، اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہے۔ پہلے جملے میں ہم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ اردو کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اردو کی کتاب ہے، لیکن دوسرے میں ہم نے کہا کہ یہ کتاب ہے، کتاب تو کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں جو اردو کی کتاب آ گئے وہ اس میں معرفہ ہے، اور جو صرف لکھا ہوا ہے کتاب تو وہ صرف کیا ہے؟ ہمارے پاس اس میں نکرہ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ ہم نے اسم کی تعریف پڑھی ہے، اسم کی اقسام پڑھی ہے، اور اسم کی اقسام میں ہمارے پاس اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جملوں کی مدد سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی وضاحت کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں ہوم ورک۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسم کی تعریف اور اسم کی اقسام کاپی پر لکھنی ہے۔ آپ نے 300 پیجز والی کاپی لینی ہے، اور اس پہ آپ نے اسم کی تعریف اور اس کی اقسام لکھنی ہے، اور آپ کی رائٹنگ صاف ستھرا ہونا چاہیے، کام صاف ستھرا ہونا چاہیے آپ لوگوں کا۔ پھر آپ نے اس کی تصویر لے کے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنی ہے، اس کو میں چیک کروں گی۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔